मैं बस शॉल लेकर अभी आई। दादू, आप कहाँ चले गए थे दादू? आप ठीक तो? आपको कितना ढूंढा दादू। आपने कुछ खाया? तुम शेखावत खानदान के वारिस हो बेटा, और ये शेखावतों की शान है। थैंक यू दादाजी। शॉल नहीं मिल रही, पर मैं ढूंढ रही हूँ, बस अभी आई। लगता है घर पे कोई है नहीं। कहाँ गए सब? किसी ने देखा तो नहीं दादू को? कहाँ है सब? अरे नंदू, इधर आ बेटा। देख, मैं कब से तारा का फोन लगा रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। तू ऐसा कर, अपने फोन से ट्राई करना। तेरे गले की चेन कहाँ गई? बोल ना नंदू, चुप क्यों है? क्या हुआ? हाँ वो एक्चुअली चल बेटा, चेन गई तो गई, लेकिन भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों तो सही हो ना। चोट वोट तो नहीं लगी ना तुझे? कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल का जमाना बहुत खराब है। ये तो अच्छा है कि युग तेरे साथ था। हाँ माँ, लेकिन ये बेचारा भी क्या करता, लंगड़ा है तो फिर उन गुंडों के पीछे भाग भी नहीं पाया। नंदू, हाँ ये कोई तरीका है बात करने का? चल युग से माफी मांग। युग, लिसन, आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। इतनी देर से ढूंढ रही थी ये शॉल, मिल ही नहीं रही थी। अब आपको ठंड। कहाँ चले गए? यहाँ भी नहीं है। ऊपर तो नहीं आए थे, कहीं घर के अंदर तो नहीं चले गए? एक बार फिर से देख लेती हूँ। पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं नहीं है वो। पर ऐसे अचानक कहाँ जा सकते हैं? मैं भी ना, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था उन्हें अकेले छोड़कर। शॉल भी नहीं लिया और इतनी ठंड में बाहर निकल गए। पता नहीं ऐसी हालत में अपने घर कैसे पहुंचेंगे वो। क्या पापा, मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ, खुद से आ जाती घर। कितना मजा आ रहा था मुझे। क्या बात बता रहा वो? सब ठीक है ना बेटा? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। आज वो मैं वासु के साथ मार्केट गई थी तो। अरे हाँ भाभी, आप सडनली कहाँ गायब हो गई थी? कितना ढूंढा आपको। अच्छा कि मैं टैक्सी लेके अपनी दोस्त के घर चली गई थी। हाँ, आज हम जब चूड़ी की दुकान पर खड़े थे तो मैंने देखा एक बूढ़े बाबा सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे। जब मैं उन्हें सड़क पार कराने लगी तो मुझे पता चला कि उनके साथ कोई भी नहीं है। उन्हें तो उनका नाम तक नहीं पता था, उन्हें ये तक नहीं पता था कि वो रहते कहाँ हैं। और शायद बड़बड़ाते हुए वो शेखावत विला का नाम भी ले रहे थे। मुझे लगा मुझे उन्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैं उन्हें यहाँ लेकर आ गई।
और फिर जब मैं उनके लिए ऊपर शॉल लेने गई और आकर देखा तो उनका कहीं अता पता नहीं था। शायद कहीं चले गए वो। दिमागी हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी उनकी। पता नहीं कहाँ होंगे वो, किस हाल में होंगे वो। लग तो अजनबी रहे थे, पर पता नहीं क्यों अपने से लग रहे थे वो। अपने ही तो है वो जो बिछड़ गए थे। कोई बात नहीं बेटा, हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। पसंद आई या कोई और भी? जी नहीं, है तो अच्छी, लेकिन जो ब्रांड मैं ढूंढ रहा हूँ ये वो नहीं है। देखिए, मुझे गन्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो गन मैं ढूंढ रहा हूँ उसके इस जगह पर यहाँ ये का साइन है। अरे साहब, 20 साल हो गए बंदूकों का धंधा करते हैं और आज तक मैंने ऐसी कोई गन नहीं देखी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि के साइन वाला गन इस पूरे भोपाल में कहाँ मिल सकता है? जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसी कोई कंपनी ही नहीं है। हो सकता है ये किसी का खानदानी निशान हो तो उसने खुद बनवाया हो। सर, कुछ और दिखाऊं? जी नहीं, शुक्रिया। कैसे पता करूं कि वो किसकी गन है? कौन है जो मृत्युंजय को मारना चाहता है? उस आदमी तक पहुंचना इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आखिर किस बुढ़े को घर में लेके आ सकते हैं लड़के? कौन हो सकता है वो आदमी? ये सब क्या है? किसकी हिम्मत हुई ये सब? हिम्मत हुई ये सब करने की? उन्हें ये तक नहीं पता था कि वो रहते कहाँ हैं और शायद बड़बड़ाते हुए वो शेखावत विला का नाम भी ले रहे थे। अब समझ आया, जिस आदमी के बारे में तारा बोल रही थी वो बुढ़ा ही है और यहीं कहीं आसपास ही है। चंद लम्हों और कुछ कदमों का फासला है तेरे और हमारे बीच। इस दूरी को भी बहुत जल्द खत्म कर देंगे हम। जिस तरह इस कमरे की चीजें बिखरी पड़ी हैं, उसी तरह तेरी सांसें भी बिखेर देंगे हम। दगाबाज इन सांसों की यही रही है रीत। हर जाए जब खड़ा पाप का, ना पाप रहे ना प्रीत। पता नहीं बेचारे कहाँ होंगे। बैठो। तबीयत ठीक नहीं थी तो बाहर नहीं जाना चाहिए था। अभी तक बुखार उतरा नहीं तुम्हारा। बुखार तो दवा से उतर जाएगा, पर अगर आज बाहर नहीं जाती तो दादाजी कैसे मिलते मुझे? कौन? पता है, बेचारी रास्ता भूल गए थे, इधर उधर भटक रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी नजर उन पर पड़ गई। बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने।
पहली बार किसी अजनबी के मन में इतना अपनापन देखा मैंने। बहुत रात हो गई, आराम करो तो। तुम अब वो सुनो, वो मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी। अच्छा हुआ तुम यहीं पे मिल गए। क्यों? मुझसे ऐसा कौन सा काम निकला है कि मुझसे मिलने के लिए आ रही थी? ये खूबसूरत फूल मुझे देख के कहने लगे कि हमें अपने आप से ज्यादा खूबसूरत चेहरा देखना है। इसलिए मैंने तुम्हारे पास ले आई। ये खूबसूरत फूल मुझे देखकर ये कह रहे थे कि हमें अपने आप से भी ज्यादा खूबसूरत चेहरा देखना है, तो बस तुम्हारे पास ले आए। I'm sorry, युग। मैं जानती हूँ कि उस वक्त मैं कुछ ज्यादा ही भूल गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। ऐसे एक बात बोलूं, मैं कहाँ गुस्सा हूँ, तुम्हारे ही घर जा रहा था चाय पीने के लिए। चलोगे मेरे साथ? आ जाओ, चाय पिलाता हूँ तुम्हारे घर में। तुम भी ना कभी नहीं सुधरोगे। अरे मैं सुधर गया तो तुम्हें परेशान कौन करेगा? दो ही से पकड़ो। चलो। ये तो किसी पार्टी की तस्वीर है। दामाद जी क्या गए, इस घर की रौनक ही चली गई। जितना अच्छा उनका स्वभाव है उतनी ही प्यारी बात है। तारा की शादी को लेकर जितने अंदेशे मेरे मन में थे, दामाद जी से मिलकर बिल्कुल दूर हो गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा लड़का मिलेगा तारा। बस अब नंदू के लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो मेरी चिंता दूर हो जाए। तेरी नंदू के लिए आदित्य से अच्छा लड़का और कोई नहीं हो सकता माँ। अच्छा सुनो, तुम्हारी जान पहचान में या रिश्तेदारी में कोई अच्छा लड़का हो तो बताना नंदू के लिए। जी है तो सही, लेकिन पता नहीं कि मिस भोपाल को पसंद आएगा भी कि नहीं। अरे तुम मिलवाओ तो सही, पसंद नापसंद तो बाद की बात है। ठीक है आंटी, बहुत जल्द मिलवाता हूँ आपसे। हेलो जी, हाँ हाँ हाँ, राइट राइट जी, मैं अभी आता हूँ, थैंक्स। क्या हो बेटा? वो पुलिस स्टेशन से फोन था, उन लोगों ने चोर पकड़ लिए और उसकी चैन भी बरामद हो गई। अच्छा तो चलो फिर अभी। अच्छा बाबा देखिए ना, मुझे आप लोगों की तस्वीरें मिली हैं। देखकर बताइए, पार्टी की है क्या? स्टोर रूम से मिली है। अच्छा, बाबा देखिए ना,
सबने अलग अलग तरह के मास्क भी लगाए हुए हैं। कितना मजाक कर रहे हैं ना सब। हम ऐसी पार्टी कब करेंगे बाबा? तारा बहू, ये बहुत पुरानी फोटोग्राफ्स हैं, लाइए इन्हें मैं संभाल के रख देता हूँ। अरे अरे फहीम चाचा, किराए की तस्वीरें थोड़ी ना है, अपने लोगों की तस्वीरें हैं। तसल्ली से देख तो रहने दीजिए मुझे। बाबा, सब कितने खुश लग रहे हैं ना। देखिए, पर उस रहस्य की दुकान कहाँ है? ओफो, इनमें से एक भी फोटो नहीं है उसकी। बैठा होगा मुंह फुला के कहीं उस दिन भी। अरे, ये लड़की कौन है? मैं अभी आता हूँ। अरे, आप सब लोग जा कहाँ रहे हैं? हम थक गए, हम सोने जा रहे हैं। बाबा, बताइए ना, हम ऐसी पार्टी कब करेंगे? और देखिए ना, इस पार्टी को हुए तो पूरा 1 साल हो गया। इस पे डेट भी लिखी है, 27 नवंबर। देखिए, अब ये पार्टी इस घर में कभी नहीं होगी तारा बहू। पर क्यों बाबा? बाबा, ऐसी क्या बात जुड़ी है ऐसा क्या? सकरू से पूछ लेती हूँ। क्यों नहीं हो सकती ये पार्टी? अरे, ऐसी कौन सी बात है जिस पार्टी से जुड़ी है और जिसने सबका मुंह बंद कर रखा है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ मुझे क्या हुआ था 27 नवंबर को? क्या ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि 27 नवंबर को हुआ क्या था। तुम बताए बिना जाना चाहते हो तो ठीक है, पर मुझे पता है राधा रघु काका की बेटी थी और वो इसी घर में काम करती थी। अब बोलो, सच बोल रही हूँ ना मैं? प्लीज मुझे बताओ ना, क्या हुआ था 27 नवंबर को? क्यों कर रही हो ये सब तुम? क्या मिलेगा तुम्हें इस घर के अतीत को कुरेद कर? चाहती क्या हो तुम? जवाब, अपने सिर्फ एक सवाल का जवाब। प्लीज मुझे बताओ, मुझे जानना है कि 27 नवंबर को क्या हुआ था। बुखार तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया है। कुछ तो बोलो, मेरे मन में जो सवाल उठ रहे हैं उसके जवाब ढूंढ कर रहूंगी मैं। सच्चाई पता लगा कर रहूंगी मैं, भले ही मेरे सवालों के जवाब कोई दे ना दे। पर मुझे पता है मुझे अपने सवालों के जवाब कैसे ढूंढने। खान, जो सामान बरामद हुआ है मैडम को दिखा दो। आप वहां जाकर रजिस्टर में साइन कर दीजिए और पहचान करके सामान ले लीजिए। अब तुम यहाँ आराम से बैठो ना, मैं फॉर्मेलिटीज पूरी कर देता हूँ। कारागृह में जीवन परिवर्तन। ये मैगजीन एक एनजीओ निकालती है हर तीसरे महीने। कैदियों के स्वभाव परिवर्तन और उनके जीवन को नई दिशा देने के लिए काम करती है एनजीओ। ये सब क्या है? भोपाल की सब्जी मंडी में सुबह सुबह 6 बजे चले जाओ ना, वो भी इस तरह बिखरी हुई नहीं होती जितना तुमने इस कमरे को फैला रखा है। मेरा कमरा है, बिखेरू या समेटू, तुमसे मतलब? मतलब इंसान तो अपने मतलब की बात करेगा ना। वैसे तुम भूल रहे हो
ये तुम्हारे साथ साथ मेरा भी कमरा है, ये हम दोनों का कमरा है। मेरी कोई भी चीज पर तुम्हारा कोई हक नहीं, समझी? एक बात बताओ, तुम इतने अकड़ू क्यों? हमेशा ऐसे ही बात करते हो। अरे कभी कभार मुस्कुरा कर भी बात कर लिया करो। मैंने कब सुधरोगे तुम? कभी नहीं। ऐसा हूं मैं और ऐसा ही रहूंगा। जो करना है करो। तुम नहीं सुधरोगे ना तो मैं भी नहीं सुधरूंगी। तो मैं भी थोड़ी मदद कर देती हूँ। ये भी सब लो, ये भी लो, ये भी लो, सब लो। अब खुश? कैदियों में हाथ से टोकरियां बुनने के गुण, कैदी बने प्रतियोगी। मैडम देखिए, मैडम ये आप किचन। हाँ, थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, ये सब लोग क्या सचमुच के कैदी हैं? मैडम जेल की मैगजीन में कैदियों के फोटो नहीं छपेंगे तो क्या मॉडल के छपेंगे? माय गॉड, तारा ने एक मुजरिम से शादी की है।